Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic, what's going on in their mind. उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है. पर्सन ऑन योर माइंड. ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड. नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, कुछ भी हो सकता है ये. सो लेट्स सी, देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो क्या सोच रहा है इस वक्त. आप लोग के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एग्जैक्टली. थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप. अपने पर्सन के बारे में सोचें और अपने रिश्ते के बारे में सोचें. इस वक्त आपके रिश्ते में आप इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, 6 की एनर्जी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में. ठीक है, 3 टाइम्स 6 से इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली बैलेंस बनना ज़रूरी है, या प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है. मैं चॉइस से भी ज़्यादा प्रायोरिटी सोचूंगी. मतलब कि प्रायोरिटी यहाँ पर बहुत एक स्ट्रांगली यहाँ पे एक फीलिंग है कि पीस क्रिएट हो, लेकिन प्रायोरिटी बनाया जाए. ठीक है, प्रायोरिटाइज़ किया जाए. यहाँ पर अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, इस कनेक्शन की कुछ ऑथेंटिक थीम ये है कि यहाँ पर चॉइसेस, ऑप्शंस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से अब प्रायोरिटी करने की बात आ गई है. ठीक है, प्रायोरिटाइज़ किया जाए इस कनेक्शन को. आप इस कनेक्शन को करें. ठीक है, इस कनेक्शन के लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट कोई काम नहीं कर रहे. ठीक है, लेकिन बैलेंस भी नहीं आके दे रहा. अब इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना है तो चॉइस लेकर आनी है, चूज़ करना है. अब वो कितनी मल्टीपल चॉइसेस हो, ऑप्शंस हो, ठीक है, उसमें चूज़ करें, डिसीजन मेकिंग करें. प्रायोरिटी बनानी ज़रूरी है यहाँ पर. ठीक है, प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है. लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड. जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है उस इंसान की फीलिंग्स और सोच क्या है. लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. जो इंसान आपके दिमाग में, उस इंसान के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है. बहुत कुछ कहना चाहता है वो इंसान, लेकिन काफ़ी कंफ्यूज है. ठीक है, इमोशनल है ये इंसान, इमोशनली ओपन अप होना चाहता है, लेकिन एग्जॉस्ट हुआ हुआ है. इसको नहीं पता क्या क्या कहे. बहुत कुछ है जो इसने होल्ड बैक करके रखा हुआ है. ठीक है, काफ़ी इमोशनल है आपको लेकर. दूर से बैठकर आपको देखता है. ठीक है, आपकी या तो मैरिज हुई हुई है, या तो आपके साथ एक मैरिज या कमिटमेंट करने के बारे में सोच रहा है इंसान. ठीक है, यहाँ पर स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में सोच रहा है. कहना बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ बोलना चाहता है. इमोशनली बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, नज़र रख रहा है. इमोशनली आपसे अटैच है, डिपेंड है आपके ऊपर, लेकिन बहुत एग्जॉस्ट हुआ हुआ है इंटरनली. कुछ कन्फ्लिक्ट है, अपने आप के साथ फाइट कर रहा है, अपने आप के साथ डिसीजन मेकिंग की तरफ आना चाहता है, कुछ डिसाइड करना चाह रहा है. ठीक है, डेफिनेटली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं. अपने आप से दिल और दिमाग की एक लड़ाई चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है. एक कभी कभी एक इमोशनली बहुत अटैचमेंट फील होती है, कभी कभी बहुत डिटैचमेंट फील होती है. ठीक है, आपके पर्सन इंटरनली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, इंटरनली कंफ्यूज हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, कोई दो राय पे खड़े हुए. ठीक है, क्रॉस रोड पे है ये इंसान. इसको डिसीजन मेकिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इंसान शायद बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा होगा. ठीक है, या क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, इस चीज़ पे बात बिल्कुल नहीं हो रही होगी. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड. सिंगल, इंडिपेंडेंट हो रहे यहाँ पे. आपके पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, प्रेशर नहीं चाहते, और प्रेशर इस कनेक्शन से ख़त्म भी करना चाहते हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड होकर सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी लेकर सोच रहे हैं. लेकिन ये इंसान राइट नाउ आपको अगर बहुत ज़्यादा काम लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट लग रहा है, तो ये सोच बहुत ज़्यादा रहा है, शो कुछ भी नहीं कर रहा. शो बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी शो कर रहा है. ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. 10 ऑफ कप्स इंसान के माइंड में चल रहा है. 10 ऑफ कप्स. ठीक है, कुछ यहाँ पर फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट से रिलेटेड चल रहा है इस इंसान के माइंड में. कहीं अगर ब्लॉकेजेस हैं तो उनसे फ्री होना चाहता है. ठीक है, उन चीज़ों से फ्री होना चाहता है. मैरिज नहीं की है तो मैरिज के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट. सिंगल है बहुत टाइम से, तो अब चाहता है कि फैमिली स्टेबल करे अपनी. ठीक है, सोर्स की एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी है, इन्फॉर्मेशन लेने की एनर्जी है. बैक एंड से या इंसान इन्फॉर्मेशन ले रहा हो सकता है आपकी इधर उधर से, आपके बारे में मालूम करना, पता करना एग्जैक्टली क्या थॉट है आपका, क्या सोच चल रही है. ठीक है, इमोशनल क्लैरिटी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये इंसान इमोशनल अटैचमेंट रखता है, इमोशनली बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपको लेकर. ठीक है, एक स्टैग्नेंट एनर्जी है इस कनेक्शन में, बहुत कुछ इमोशनली होल्ड बैक कर रहा है. इमोशनली इंसान कम्युनिकेट नहीं करता, बात नहीं करता, खुलकर आपको कुछ कह नहीं रहा.
आपके पर्सन इस वक्त इमोशनली क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। ओके, एक डिसीजन मेकिंग पे आना चाहते हैं, वो डिसाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को कैसे उनको आगे लेकर चलना है, ठीक है। इस कनेक्शन में कैसे उन्होंने एक्शंस लेने हैं, इस कनेक्शन को कैसे वो आगे लेकर चलना चाहते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि इंसान भी एक अब चाह रहा है कि एक क्लैरिटी आ जाए, ठीक है, एक क्लियर कट अप्रोच हो इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके, वेट, पर्सन ऑन योर माइंड, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है आप लोग के बीच, आप लोग इमोशनली बहुत क्लियरली एक दूसरे के सामने ओपन अप नहीं है, या एक क्लियरली अपनी कन्फ्यूजन पे, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस पे बात नहीं कर रहे। जो भी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात नहीं कर रहे। बात भी होती है तो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल, एक ऊपरी सरफेस की तरह बात होती है, हाय हेलो हाउ आर यू, मैरिज है या कमिटमेंट है या अनमैरिड है आप लोग, ठीक है। ये कनेक्शन इंटरनली एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार है, ठीक है। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे बात होनी चाहिए, अब वो चाहे इमोशनली हो, प्रैक्टिकली हो, फाइनेंशियली हो, उन सब चीज़ों पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। जो मेन इसके मुद्दे हैं या मेन प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, यहाँ पर उन चीज़ों पे कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, ये इंसान एक्सप्लोर करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, खुलकर बात करना चाहता है। ये भी चाह रहा है कि आप लोग के बीच खुलकर बात हो, एक कम्युनिकेशन हो, ठीक है। यहाँ पर एक बैलेंस टॉक हो। वेल्थ को लेकर थोड़ा सा, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी थोड़ा सा ये इंसान टेंस है, ठीक है। एक क्यूरियोसिटी हो रही है, क्यूरियस है कि चीज़ें कैसे चलेंगी, स्टेबिलिटी है, इंसान एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले लेगा, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी भी इस इंसान के माइंड में, ठीक है। लेकिन जजमेंट है, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग टाइम है, ठीक है। 20 यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस इंसान की, आपकी 10 ऑफ कप्स। ये इंसान आगे एक फ्यूचर प्लानिंग की तरफ आना चाहता है, ठीक है। कुछ यहाँ पर पुरानी सिचुएशन से थक चुका है, सीक द ट्रूथ, ठीक है। फैमिली के बारे में सोच रहा है, डिसीजन मेकिंग करने के बारे में सोच रहा है, अब जो भी हो, ठीक है। बैलेंस लाने के बारे में सोच रहा है, कुछ न्यू चैप्टर, कुछ न्यू सिचुएशंस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम के साथ चलना चाहता है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ये इंसान इम्पल्सिव या बहुत एक हार्श डिसीजन मेकिंग या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, एंडिंग, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक एंडिंग क्लाउडेड एनर्जी है। इमोशनली इंसान क्लियरिटी चाहता है, ठीक है। इमोशनली इंसान एक क्लैरिटी चाहता है, ये लॉस या ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, कन्फ्लिक्ट, फाइट से बचना चाह रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप को बैलेंस करना चाहता है एक प्योर तरीके से, एक बैलेंस वे में, एक लॉस या बहुत ज़्यादा एक लॉस करने वाली फियर से बाहर आना चाहता है, ठीक है। ये फियर कैरी करके नहीं रखना चाहता, कंपैशनेट, ठीक है। कंपैशन है इसके अंदर, स्ट्रेंथ है इस कनेक्शन को लेकर, नीड है इस इंसान के लिए, आपके लिए एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है आप, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करता है आपको, ठीक है। डिस्टेंस पे भी होता है तो आपके बारे में सोचता रहता है, कहीं ना कहीं से आप इसके माइंड में आ जाते हैं, और इसके माइंड में से कहते हैं ना, आपको पाने की चाहत, आपके साथ अट्रैक्शन, आपके साथ पैशन, उसका एक इंटेंशन बढ़ता रहता है टाइम टू टाइम। What's going on in their life? होल्डिंग बैक चल रहा है, यहाँ पे एक होल्ड बैक करा हुआ है, लेकिन एक्सप्लोर कर रहा है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहा है। 4-4 की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक नर्वसनेस, कन्फ्यूजन, अपने आप में ये इंसान डिसाइड करना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर आपकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कोई यहाँ पर एक मतलब क्या आप रीज़न नहीं है इस इंसान की किसी भी डिसअपॉइंट या डिस्टर्ब एनर्जी का। ये इंसान एक फ्री होना चाहता है, अपने मेंटली कन्फ्यूजन से फ्री होना चाहता है, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है, अपने ही ये इंसान डिसीजन से खुश नहीं है, ये अपने आप में कॉन्टेम्पलेट कर रहा है इसको इंसान को चाहिए क्या, ठीक है। यहाँ पे किसी की एडवाइस ले रहा हो सकता है, हेरोफेंट की एनर्जी 2 दफ़ा हेरोफेंट है यहाँ पर। ये पर्सन किसी की एडवाइस ले रहा है, किसी यहाँ पर किसी अपने से ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर कोई हो सकता है, या कोई क्लोज फ्रेंड, ठीक है। ये कनेक्शन के बारे में किसी से एडवाइस ले रहा है, अपनी लाइफ की फर्दर फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में। यहाँ पे इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, लविंग केयरिंग क्वीन की तरह देख रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरह देख रहा है। इंसान आपको एडमायर करता है, उसके दिलो दिमाग में आपकी वैल्यू है, आपकी अहमियत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको एक कम्प्लीटली एक स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी पे आने की ज़रूरत है। इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर इंसान क्लियरली डिसाइड करना चाहता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, सोचो विचार चल रहा है। यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट ऐसा हो सकता है, क्लैरिटी लाना चाह रहा है।
कि कुछ डिसाइड करने से पहले ऐसा हो सकता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट है, ठीक है, इंसान खामोश हुआ हुआ है, यहाँ पर साइलेंट है। द सन दिखाता है बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी की तरफ आना, फैसले से पहले सोचो विचार करना, कॉन्टम्पलेट करना, आइसोलेट होना, ठीक है। ऐसा हो सकता है सडनली आपको कोई मैसेज टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। आइसोलेशन में ही इंसान डेफिनेटली हर्मिट एनर्जी है, इंसान आइसोलेट है, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, एक डिसीजन मेकिंग जजमेंट कॉल हो रहा है। इस कन्फ्यूजन से ये इंसान डिसीजन मेकिंग करके निकलना चाहता है, ठीक है। इस इंसान को पता है ये आपकी वजह से नहीं, ये कनेक्शन बहुत इम्बैलेंस है, आपके पर्सन के एंड से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है। कभी यहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है, कभी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या कभी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है या रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, खोखला है। इस इंसान को लग रहा है जब तक ये इंसान इस रिश्ते में मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग नहीं लेकर आ रहा, तब तक ये कनेक्शन एक खोखली साइड पे है, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि सब कुछ इसकी वजह से है। इस इंसान को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा इसको क्या स्टार्ट करना है, क्या इस इंसान को इस कनेक्शन को लेट गो करना है, या आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग लेकर आनी है, ठीक है। ये एम्पर यहाँ पे अपने माइंड की कन्फ्यूजन से परेशान है, अपनी ही माइंड की कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहता है, ठीक है। ये चाहता है कन्फ्यूजन से बाहर निकले। इस इंसान को पता है यही अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा। इस इंसान के एक्शंस या इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान को फेयर है कि आप किसी और के ना हो जाए, क्योंकि इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है आप पूरी लाइफ से इस इंसान के वेटिंग में नहीं रह सकते। आप नहीं तो आपकी फैमिली प्रेशर देगी, आपका राइट होगा फिर आप अगर इस कनेक्शन से निकल के अपनी ज़िंदगी में किसी और तरफ जाते भी हैं तो वो आपका राइट होगा। ये इंसान जब भी आपको कुछ नहीं कह पाएगा। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है जो आपके लिए इसके दिल में इम्पोर्टेंस है उसको समझे, उसके बारे में सोचे, रियलाइज़ करे कि आपको ये कहाँ रखता है। ऐसा ना हो आपको खो देने के बाद ये इंसान अफसोस करे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन उस तरीके से नहीं रहा, ठीक है, या उस तरीके से अब नहीं चल रहा। अगर इस इंसान ने इन्वेस्ट नहीं करना तो अब आप इसको चेस नहीं करेंगे। आपके पर्सन के अंदर ये चीज़ रियलाइजेशन आ चुकी है, और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं एक होता है अप्रिशिएट कर रहा है। आपकी कॉन्फिडेंस को देखकर इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ को जानते हैं, समझते हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। जब से आप स्ट्रांग हुए हैं, जब से आपने अपना स्टैंड लिया है अपने सेल्फ के लिए, जब से आपने अपने लिए लड़ना स्टार्ट किया है या अपने लिए फ़ाइट करना स्टार्ट किया है, तब से यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्ट्रांग हुई है। ये पर्सन अहमियत दे रहा है, ठीक है, आपकी वैल्यू समझता है, आपकी अहमियत समझता है, आपकी इम्पोर्टेंस समझता है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपने राइट के लिए फ़ाइट करेंगे, आप बोलेंगे, ठीक है, आप खामोश नहीं रहेंगे। ओके, ये कनेक्शन अब इस पॉइंट पर है, इस इंसान की तरफ से डिसीजन मेकिंग होनी ज़रूरी है। इस इंसान को पता है कि अगर इसने डिसीजन मेकिंग नहीं करी, आपके एंड से कोई ऐसा एक्शन आएगा या आपकी लाइफ में अब ऐसे चेंजेस आएंगे या आपको ना चाहते हुए या चाहते हुए भी आपको इस कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा टाइम है, तो आपकी एज ऐसी है, या तो आपका फैमिली प्रेशर इतना है, या तो अब एक राइट टाइम है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे मूव फॉरवर्ड करें। ये कमिटमेंट है या मैरिज है या ये कनेक्शन है, इससे ज़्यादा स्टैग्नेंट नहीं रह सकता, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में किसी के कहने पे या अपने सेल्फ के लिए कुछ ऐसा चूज़ कर लेंगे आने वाले टाइम फ्रेम पे जो इस इंसान को बाद में हर्ट कर सकता है। ये इंसान अपनी मतलब कि यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ कर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर इस इंसान को आपकी तरफ आना है तो ये इंसान एक क्लियर डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को प्रेशर फील होता है, क्योंकि उस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं, आपकी लाइफ में चॉइसेस स्ट्रांग बनती जा रही हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं आप कंसिडर भी करते होंगे आप कब तक इस स्टैग्नेंट लाइफ में फंसे रहेंगे, कब तक आप अकेले रहेंगे, कब तक आप चेस करते रहेंगे। ये बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वन साइडेडली कनेक्शन रहा है या बहुत ज़्यादा वन साइडेडली आपने इस कनेक्शन को डील करा है अब तक, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट रही है, बहुत ज़्यादा डिसकनेक्टेड एनर्जी रही है, डिसअपॉइंटमेंट रही है। ये इंसान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री रहा है। अगर इस इंसान को ये कनेक्शन चाहिए तो उसको अटेंशन देनी पड़ेगी, इस इंसान को इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी, इस इंसान को अंडरस्टैंडिंग लेकर आनी पड़ेगी अपने एंड से, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ये इंसान कंफ्यूज है, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी। इंसान एक मेच्योर है, आपको लगता है अपनी लाइफ में हर तरफ मेच्योरिटी से डिसीजन मेकिंग करता है, रिस्पेक्ट देता है, सब कुछ करता है, लेकिन आपकी जब बात आती है इंसान इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है। लेकिन अपने एंड से ये इंसान समझता है कि यहाँ पर ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि आप डिजर्विंग है। लेट्स सी इस कनेक्शन में यहाँ पर क्या होने वाला है। ये कनेक्शन अब कोई न्यू रुख लेने वाला है, कोई न्यू चैप्टर,
कोई न्यू यहाँ पर चेंजेस, कुछ न्यू स्टार्ट यहाँ पर हो सकता है। आप दोनों के बीच किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आ सकती है। लेट्स सी इस कनेक्शन में अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये कनेक्शन किस तरफ मूव कर रहा है। Queen of Gabriel, keep your eyes on the big picture, leave the details and other experiencing that leads to success, genuine conquer of other। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है बिगर पिक्चर देखें। ठीक है, आप इंस्पायर करने वाले पर्सन हैं, आप इंस्पायर करती हैं, इंस्पायर करते हैं, डिटरमाइंड रहें। ठीक है, एक्सपेंशन की तरफ जा रही है आपकी लाइफ। टैन ऑफ एरियल, यहाँ पे 3 ऑफ देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रोमिसेस। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है और फाइनेंशियल कोई ना कोई ग्रोथ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। फाइनेंशियली आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियली कोई गुड न्यूज़ या फाइनेंशियली कोई स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, solution, success that comes from a objective, compromise, self control and patience, forgiving and healing energy। ठीक है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज और प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है। जो भी बहुत टाइम से ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे इस कनेक्शन में, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी, यहाँ पर अब एक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीक आउट द पॉसिबिलिटीज़, लुक फॉर द मैजिक एंड बी अवेयर फ्रॉम योर ओन इमोशंस। ठीक है, अपने इमोशंस को लेकर बी अवेयर रहें। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, लव ब्लेसिंग्स आ रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, एक पोटेंशियल है इस कनेक्शन में। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे वो एक रिजॉल्व हो रहे हैं। योर वॉरियर, अननेसेसरी फोकस योर थॉट्स एंड ऑन द आउटकम, डिज़ायर, रिलीज फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, गिल्ट एंड वरी टू योर एंजल्स। ठीक है, आप रिलीज़ करें अपने अंदर से, हीलिंग टाइम में। ठीक है, अपने अंदर से रिलीज़ करें नेगेटिविटी, गिल्ट, जो भी चीज़ें हैं वो रिलीज़ कर दें। जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंज दिखाती है, उस चीज़ को, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें आप। ठीक है, वेट, द चैरियट, डिटरमाइन एंड सेल्फ कंट्रोल, कैरियर अचीवमेंट, एक्नॉलेज एंड सक्सेस बाय अदर्स। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस अचीव होने वाली है, कोई सक्सेस आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर आ रही है जो आपको एक इम्पैक्ट। ठीक है, जॉय, थॉट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, 9 एनर्जी है यहाँ पर, 7 यहाँ पर आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकता है, कहीं ना कहीं अ न्यू इमोशनल सिचुएशन, मैसेज रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, अ सोशल इन्विटेशन एंड ग्रेट इंट्यूटिव इंसाइट। ठीक है, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, पीस आ रहा है। भाई यहाँ पे एक पीस क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में। आप जिस भी तरीके की सिचुएशन में स्टक थे, यहाँ पर एक पीस बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लव लाइफ एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ग्राउंडेड हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव हो रही है। द वर्ल्ड दिखाता है कुछ न्यू स्टार्ट और कोई न्यू बिगनिंग। ठीक है, द वर्ल्ड में है एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड एनर्जी, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी, द सन, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। लाइफ इज़ सो वंडरफुल, थ्रिव एंड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड इंस्पायरिंग सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस देखने को मिल सकती है, स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू स्टार्ट। भाई यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आप लोग के रिलेशनशिप में। यहाँ पे है 6 ऑफ माइकल, द इन द लाइट एंड ऑफ द टर्नल, ब्रीथ एंड साइन एंड रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स। एक न्यू प्लान्स आपकी लाइफ में, एक ट्रेवल, मतलब कि ट्रेवल भी आ सकता है, आप कहीं से कहीं मूव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ जहाँ स्ट्रक थी वहाँ से ट्रेवल कर रही है, आगे मूव फॉरवर्ड कर रही है। आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस आ रही है, जो डार्कनेस थी वो ख़त्म हो रही है। एक ब्राइट एनर्जी की तरफ आपका कनेक्शन, आपकी लव लाइफ, आपके इमोशंस जा रहे हैं। कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, बहुत पीसफुल स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, पीस क्रिएट हो रहा है आपकी लव लाइफ में, ख़ास तौर पे आपकी फाइनेंशियल और लव लाइफ। अब जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में और या अपनी लव लाइफ में, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, फाइनेंसेस के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको मल्टीपल सोर्सेस मिल सकते हैं अर्निंग के। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।